आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे केस, जिसमें हमारा पॉइंट चल रहा था यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, जिसमें हम रूल नंबर 24 तक पढ़े थे और आज हम आगे उससे रूल नंबर्स 25 पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं रूल नंबर 25। आज हम क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस के बारे में। ठीक है, इसका यूज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा रूल्स कितना होगा? 25। एक नंबर में है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्या है रूल्स? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इससे हम एग्जाम्पल्स इसे समझते हैं। We cannot win this match without राम। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। क्या? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। देखिए यहाँ पे विन कैन नॉट विन दिस मैच विदाउट राम। यहाँ पे जो विदाउट है क्या है? ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और जो यहाँ पे राम का यूज है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। रूल्स भी यही है कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसका एग्जांपल्स क्या है कि वी कैन नॉट विन दिस मैच विदाउट राम। ठीक है, हम राम के बिना यह मैच नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये विदाउट क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, और इसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या है? राम है। ठीक है, जो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, ये जो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, समझ लिए? यही होता है क्या? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, प्रीपोजिशन के जो जस्ट बाद नाउन आता है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये राम जो है किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का। और ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे विदाउट प्रीपोजिशन है, राम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, समझ लिए? यहाँ पे इसकी जगह पे राम्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो राम्स है क्या है? ये पॉजेसिव है। क्या है? पॉजेसिव है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस का यूज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पे राम्स क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है? हिम हो सकता है। क्या हो सकता है? हिम। यहाँ पे हिम का यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे हिम का प्रयोग हो सकता है, लेकिन हिज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए? यहाँ पे ये जो राम है किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का। ठीक है, और ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के जस्ट बाद, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा। क्यों? क्या है हमारा रूल्स? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस।
ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी प्रयोग होगा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे राम्स क्या है, पॉजेसिव केस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, हिम हो सकता है, फिर यहाँ पे हिज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिज जो होता है क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। रूल्स नंबर 2, ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन प्लस पॉजेसिव केस प्लस जिरंड, ठीक है। क्या है रूल्स, प्रीपोजिशन प्लस पॉजेसिव केस प्लस जिरंड, ठीक है। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। क्या है कि वी कैन नॉट विन दिस मैच without Rams playing well। क्या है, प्रीपोजिशन प्लस पॉजेसिव केस प्लस जिरंड, ये रूल्स है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है कि वी कैन नॉट विन दिस मैच विदाउट राम्स प्लेइंग वेल, ठीक है। राम के अच्छा खेलने बिना, ठीक है, खेले बिना हम इस मैच को नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये विदाउट क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे राम्स क्या है, ये पॉजेसिव है, यहाँ पे प्लेइंग क्या है, जिरंड है, क्या है, जिरंड है। रूल्स भी यही है कि प्रीपोजिशन प्लस पॉजेसिव केस प्लस जिरंड, ठीक है, रूल्स यही है। तो यहाँ पे देखिए विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसके बाद राम्स क्या है, पॉजेसिव है, और उसके बाद क्या है, जिरंड क्या है, प्लेइंग है, ठीक है। विदाउट राम्स प्लेइंग वेल, ठीक है। यहाँ पे आप ये राम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। राम किस केस में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है, पॉजेसिव केस का। यहाँ पे हो सकता है हिज, ठीक है, यहाँ पे किसका प्रयोग हो सकता है, हिज का प्रयोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिज क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। यहाँ पे हिज का प्रयोग होगा, फिर से यहाँ पे हिम का प्रयोग नहीं होगा, हिम का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि पॉजेसिव केस का प्रयोग करना है, ठीक है। जिरंड के पहले किसका प्रयोग होता है, पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे है रूल्स क्या, प्रीपोजिशन प्लस पॉजेसिव केस प्लस जिरंड, ठीक है। जैसे वी कैन नॉट विन दिस मैच विदाउट राम्स प्लेइंग वेल, ठीक है। राम के अच्छा खेले बिना इस मैच को नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, राम्स क्या है, पॉजेसिव केस है, ठीक है। प्लेइंग क्या है, जिरंड है, ठीक है। तो यहाँ पे राम्स की जगह पे आप हिज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन राम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। तो इसके पहले तो पॉजेसिव केस का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पे राम नहीं होगा। यहाँ पे हिम का भी प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे किसका यूज करना है, पॉजेसिव केस का, ठीक है। तो कहीं भी जिरंड रहे तो उसके पहले किसका प्रयोग होता है, पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है। इसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यही उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इस पे ध्यान देना है कि कहीं भी जिरंड रहे तो उसके जस्ट पहले पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। इसलिए यहाँ पे राम से हो सकता है, राम नहीं होगा, हिज हो सकता है, हिम नहीं होगा, ठीक है, समझ लिए।
तो यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस समाप्त हुआ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आगे क्या, ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस या नो एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, नो एपोस्ट्रोफी एस या ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। क्या है, अब हम क्या पढ़ेंगे, नो एपोस्ट्रोफी एस या ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, जिसमें हम रूल्स नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। रूल्स नंबर फर्स्ट क्या होता है कि दो लगातार नाउन्स पे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। क्या, दो लगातार नाउन्स, दो लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रोफी, दो लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। क्या है कि दो लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जिसे एग्जाम्पल से समझिए। राम्स वाइफ्स हेल्थ, राम्स वाइफ्स हेल्थ। क्या, राम्स वाइफ्स हेल्थ। यहाँ पे लगातार नाउन्स पे दो लगातार नाउन्स पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए द हेल्थ ऑफ राम्स वाइफ। ये क्या है, इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। क्या है कि किसी दो लगातार नाउन्स पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, जैसा कि एग्जांपल से है कि राम्स वाइफ्स हेल्थ। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, दो लगातार नाउन्स पे हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, द हेल्थ ऑफ राम्स वाइफ। ठीक है, जैसा कि रहे कि राम्स फादर्स डिसीजन। ठीक है, राम के पिता का निर्णय। ठीक है, तो यहाँ पे भी डबल नाउन है, लगातार दो नाउन है और दोनों पे क्या हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। इसका ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या होगा, द डिसीजन ऑफ राम्स फादर। क्या है, द डिसीजन ऑफ राम्स फादर। ये करेक्ट है और ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि दो लगातार नाउन्स पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। दो लगातार नाउन्स पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा और ये
इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, द डिसीजन ऑफ राम्स फादर। ठीक है, ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस में हमारा रूल्स क्या है, पहला कि दो लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसा है कि राम्स वाइफ्स हेल्थ, ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या होगा, द हेल्थ ऑफ राम्स वाइफ। ठीक है, फिर एक और है क्या कि राम्स फादर्स डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे भी दो लगातार नाउन्स है और दोनों पे क्या है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग है, जो ये क्या होता है, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि दो लगातार नाउन्स पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा कि द डिसीजन ऑफ राम्स फादर। ठीक है, राम के पिता का निर्णय या राम के पत्नी का क्या स्वास्थ्य। ठीक है, समझ लिए। तो ये ध्यान रखना है कि दो लगातार नाउन्स हो तो उस पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब हम रूल्स नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्या है कि किसी पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे रहे कि माई, हिज, हर, देयर, योर, आवर, इट्स तथा पोजेसिव प्रोनाउन रहे माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, हिज, के साथ एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। क्या है रूल्स, किसी पोजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, देयर, योर, आवर, इट्स तथा किसी पोजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, हिज के साथ एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। क्या है कि किसी पोजेसिव एडजेक्टिव या किसी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या है कि किसी पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, देयर, इट्स, हिज, हर के साथ एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार किसी पोजेसिव प्रोनाउन योर्स, माइन, हर्स, देयर, ठीक है, हिज के साथ भी
एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फादर, फादर क्या है? ये नाउन है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे फादर क्या है? नाउन है। ठीक है, और इसके साथ फादर क्या है? नाउन है। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये योर, योर क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि पोजेसिव प्रोनाउन का, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, जो नहीं होता है। नाउन के पहले किसका प्रयोग होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव का होता है। ठीक है, और ये पोजेसिव प्रोनाउन भी है, और उसके बाद इसके साथ एपोस्ट्रोफी का साइन भी लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव योर। क्या हो जाएगा? योर फादर। ठीक है, समझ लिए। फेथफुली, क्या? फेथफुली। तो ये क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? योर्स या योर्स। देखिए फेथफुली क्या है? एडवर्ब है, और इसके पहले योर्स का प्रयोग होगा। ठीक है, इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए। हम आगे और समझते हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझिए कि रहे। सन, डॉटर, मदर, ब्रदर। ठीक है, क्या रहे? सन, डॉटर, मदर, ब्रदर। तो इसके पहले किसका प्रयोग होता है? योर का प्रयोग होता है। योर का, किसका? योर का। ठीक है, यहाँ पे किसका प्रयोग नहीं होगा? इसका प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नाउन के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, और जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ किसी एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। उसके साथ किसी भी पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे योर्स नहीं होगा, क्या होगा? योर होगा। ठीक है, ये समझ लिए। अब हम कुछ
पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझते हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। माई, माइन, योर, योर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज, हर, हर्स। ठीक है, इट्स, इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर, तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। पोजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, तो पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स। पोजेसिव एडजेक्टिव देयर, तो पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, तो पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज। ये दोनों सेम होता है। ठीक है, दोनों में कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव में हर होता है तो पोजेसिव प्रोनाउन में हर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव में इट्स होता है और पोजेसिव प्रोनाउन में इसका नहीं होता है। ठीक है, समझ लिए, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, हिज दोनों में क्या होता है, सेम होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव हो या पोजेसिव प्रोनाउन हो, दोनों में सेम होता है। इट्स जो होता है केवल पोजेसिव एडजेक्टिव में होता है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन में इसका नहीं होता है। ठीक है, ये समझ लिए। यहाँ पे योर्स का मतलब क्या हो जाता है, योर प्लस नाउन। क्या, ये जो योर्स होता है किसके इक्वल होता है, योर प्लस नाउन। ठीक है, योर प्लस नाउन को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, योर्स। योर्स, योर प्लस नाउन के जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, योर्स। ठीक है, वैसे ही रहे कि आवर्स, ये भी क्या हो जाएगा, आवर प्लस नाउन को हम क्या बोल देते हैं, आवर्स। ठीक है, आवर्स हम किसको बोलते हैं, आवर प्लस नाउन को हम क्या बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हर है तो ये किसको बोलते हैं, हर प्लस नाउन। ठीक है, हर प्लस नाउन। यहाँ पे हिज है तो हिज प्लस नाउन, देयर है तो देयर प्लस नाउन। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, योर प्लस नाउन कहीं भी रहेगा तो उसके जगह पे आप योर्स लिख सकते हैं। ठीक है, आवर प्लस नाउन रहेगा तो उसके लिए आप आवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, हर प्लस नाउन रहेगा तो उसके लिए आप हर्स लिख सकते हैं। ठीक है, समझ लिए। यही क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन, जो पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, आप योर्स के जगह पे योर प्लस नाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आवर्स को क्या बोल सकते हैं, आवर प्लस नाउन। ठीक है, समझ लिए। इसे अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे कि सिंसियरली, सिंसियरली रहे, ओबीडियंटली रहे, ठीक है। तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा, योर, योर्स,
योर्स। ठीक है, इसे हम समझते हैं कि इसमें इसके पहले किसका प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए इसमें योर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है योर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या? पोजेसिव एडजेक्टिव, जो किसी नाउन के पहले इसका यूज होता है। और यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे योर्स का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा, योर्स का प्रयोग नहीं होगा, इसमें इसका भी प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पोजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, योर्स का प्रयोग हो जाएगा। योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, समझ गया। उसी प्रकार रहे यहाँ पे फेथफुली। ठीक है, ये फेथफुली क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो इसके पहले भी किसका प्रयोग नहीं होगा, योर। देखिए समझिए, इसमें किसफुली के पहले किसका प्रयोग नहीं होगा, ये इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये हमने इसके पहले भी बताया था। इसका भी प्रयोग नहीं होगा, इसका भी प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, योर्स का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है, पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और इसमें इस पे क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इसका भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे योर्स है। ठीक है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर्स। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। ठीक है, कहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है और कहाँ पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।